Namaste, hello, this is Dimple Sharma. Welcome back to my channel. I know it's after a long time I'm making a video, and today's topic is all about IBPS PO joining process. So recently IBPS PO का रिजल्ट निकला था एंड आप लोगों में से बहुत लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. जिनका नहीं हुआ है इट्स ओके, आप लोग फिर से ट्राई कीजिए. मेरा भी बहुत टाइम लगा था, फाइनली जाके हुआ. आप लोग का भी हो जाएगा. जस्ट गिव अप मत कीजिएगा. सो हम लोग टॉपिक पे आते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन करके रखा है ताकि मैं डेट वगैरह जो भी है सब एक्यूरेट आप लोगों को बता पाऊँ. प्रोसेस ये था कि फर्स्ट तो हम लोगों का रिजल्ट आया था 1st ऑफ अप्रैल को 2025 को. उस दिन हम लोग को बैंक अलॉट हुआ था, ठीक है, कि बैंक ऑफ इंडिया में है. सेम आप लोगों को पता होगा, आप लोग का भी हुआ है शायद. उसके बाद बहुत टाइम तक हम लोग का कुछ भी अपडेट नहीं था. हम लोग बहुत परेशान थे कि लाइक क्या करें क्या करें. और कुछ लोगों का, मेरा भी था एक्चुअली, मेरा भी बीच में आपका यूनियन बैंक में सिलेक्शन हो गया था एलबीओ में. मेरी बहुत सी फ्रेंड का भी हो गया था. हम लोग कंफ्यूज थे कि क्या करें, कहाँ पे जाए, क्या करें, लेकिन दिमाग में बिठा लिया था कि ठीक है, पीओ ही बनना है. पीओ के लिए एग्जाम दिया था तो पीओ ही बनना है. सो जो रिजल्ट आया था हम लोग का अप्रैल को, उसके बाद कुछ भी अपडेट नहीं है. स्कोर वगैरह तो आ गया, ठीक है. फिर हम लोग का जो फर्स्ट मेल आया हम लोगों को, वो आया था 9th ऑफ जून 2025 को. मैं जो मेल आया था मैं यहाँ पे स्क्रीन में अटैच कर दूंगी. आप लोग पॉज करके आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हो. फिर जो मेल आया था वहाँ पे हम लोगों को 9th ऑफ जून को आया था. एंड 12th ऑफ जून को हम लोगों को, सिंस मैं असम से हूँ और हम लोग का गुवाहाटी जोन पड़ता है, तो हम लोगों को जो गुवाहाटी का जोनल ऑफिस है वहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट करने के लिए बोला था. सुबह 9:30 बजे को 12 जून को हम लोग को रिपोर्ट करने के लिए बोला था. तो हम लोगों को वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था. और हाँ, मेल में हम लोगों को बहुत सारे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को अपलोड करना है या फिर वहाँ पे लेके जाना है, सबका लिस्ट था वहाँ पे. जो भी लिस्ट था वो आप लोग मेल, जो वीडियो को पॉज करके आप लोग वहाँ पे देख सकते हो. और मेल में हाँ, जो कुछ चीज़ों का हम लोग को भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था. एक था आपका एफिडेविट. एफिडेविट जो भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको सब फॉर्मेट दिया हुआ है. लोग को एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में लेके जाना है. एक एफिडेविट चाहिए, मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ. एफिडेविट चाहिए था जो नोटराइज का, 100 रुपीज का. तो वो फॉर्मेट दिया है एग्जैक्टली, आपको वैसे नोटराइज करके लेके जाना है. वो आपको जोनल ऑफिस जिस दिन आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा वहाँ पे आपको लेके जाना है. देन आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह है, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट वगैरह जो भी आपका है, फ्रॉम आपका क्लास 10 टू आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो, आप लोग का हायर क्वालिफिकेशन सब लेके जाइएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा. नेक्स्ट थिंग है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 चाहिए आपको. हम लोग को 3 बोला गया था, शायद इस बार चेंज भी करते. तो जो 3 चाहिए, मैंने एक तो अपने जहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी से बना लिया था. और 2 मेरी एक दोस्त थी जो सिविल इंजीनियर है, तो वो भी गैजेटेड ऑफिसर ही है, तो उसका और इसके एक दोस्त से मैंने बना लिया था. तो 3 हो गया आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट. आप किसी से भी बना सकते हो, गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए आपको. वहाँ पे लिखा हुआ होगा आप किस किस से आप बना सकते हो. नेक्स्ट आपका जो भी आपका आईडी प्रूफ, जैसे आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ होता है वो सब. और हाँ, फोटो आप हमें बोला गया था 5 कॉपीज, तो वहाँ पे जितना लिखा होगा आप इतना ही फोटो कॉपी लेके जाइए. मेरा अगर एडवाइस माने तो आप थोड़ा ज्यादा ही लेके चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जरूरत पड़ भी सकता है. नेक्स्ट है आपका जो आईबीपीएस का जो एप्लीकेशन है, जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप के टाइम जो था, वो आपको साइट में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कीजिएगा. फिर आपका जो एडमिट कार्ड था, एडमिट मेंस का एडमिट कार्ड, प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, वो भी आपको साइट में अवेलेबल हो जाएगा. और नहीं भी है तो देख लीजिए आपका फ़ोन में अगर है तो. और दूसरा स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट तो लिया होगा बहुत लोगों ने, और शायद साइट पे भी मिल जाएगा आपको, तो वो सब आपका प्रिंट आउट निकाल के वो सब लेके जाइए. फिर हाँ, एक अटेस्टेशन फॉर्म था, मैंने ये गलती किया था, लेकिन लकीली मैं बच गई कि वहाँ पे लिखा था 4 सेट्स, तो मैंने वो मिस हो गया मेरा वो, कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है 4 सेट चाहिए. मैंने 3 कॉपी तो वैसे भी निकाला ही था, एक मैंने अपने फ्रेंड से वहाँ पे ले लिया, तो 4 कॉपी हो गया. तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो सब आप ध्यान रखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए. और हाँ, हो सके तो फॉर्म पहले से ही फिल अप करके लेके जाइए, वहाँ पे ब आपको बहुत हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म है, आपको बहुत कुछ फिल करना होता है. आप जितना जल्दी कर पाओगे आपका उतना फास्ट हो जाएगा. फिर क्योंकि उसके बाद आपको क्या होता है जोनल ऑफिस में, अच्छा ठीक है, वो मैं बाद में आती हूँ.
पहले ये सब बता देती हूँ। फिर आपका ये हो गया था हमको जो मेल में लिखा गया था। फिर नेक्स्ट मेल आया हम लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर का और हाँ, जो फर्स्ट 9 जून को मिला आपको वहाँ पे लिखना होता है कि आप जो वहाँ पे जा रहे हो कि नहीं। तो आप लिख दें कि आई विल बी प्रेज़ेंट एट द ज़ोनल ऑफिस ऑन द मेंशन्ड डेट ऐसे आप लिख सकते हो। सो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट मेल आया जो अपॉइंटमेंट लेटर का, तो वो आया था 25th ऑफ जून को आया था। 25th को जून को आया था और जून उसके उसमें हाँ, हम लोग को कहाँ रिपोर्ट करना है, एसटीसी कब जाना है, वो सब था। ओके, जब हम लोगों ने ज़ोनल ऑफिस में वहाँ पे मैं आती हूँ, ज़ोनल ऑफिस में हम लोग जब गए थे 9:30 को रिपोर्टिंग टाइम था, तो हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद आपको जो भी आप मेल में था ना डॉक्यूमेंट्स कि आपको ये लेके जाना है, वो सब आपको वहाँ पे फिल अप करना है। बहुत सारा फॉर्म है ऑनेस्टली, तो हो सके तो पहले ही जितना हो सके फिल अप करके जाइएगा। फिर वो सब वहाँ पे फिल अप करते-करते हम लोग को बहुत टाइम लग गया। स्टार्टिंग में क्या होता है आप लोग को फिल अप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब फिल अप करना है। फिर वो लोग चेक करेंगे कुछ है कि नहीं, फिर आप लोग का वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में क्योंकि मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट भी खोलना है। तो अकाउंट आपको ओपनिंग के लिए वो लोग फॉर्म भी देते हैं, वो भी आपको फिल करना है। तो बहुत कुछ है, तो वो सभी बहुत रश हो जाता है और हाँ, हर डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्ट करके ही जाइएगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटेस्ट करते-करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो सब करके जाइएगा एंड उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो हम लोग का जल्दी हो गया था, तो हम लोग मेडिकल के लिए चले गए। तो मेडिकल में कुछ नहीं, आपका नॉर्मल आई चेकअप का एक हुआ था और अम एक हुआ था आई थिंक मैं थोड़ा भूल गई, आई थिंक आपको कुछ शुगर वगैरह है कि नहीं, वो सब वो नॉर्मल है, वो आप पास हो जाते हो, उसका इतना टेंशन नहीं। हाइट, वेट वगैरह मेज़र किया जाता है, तो वो सब नॉर्मल है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे को वो रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करना होता है जनरल ऑफिस में। 2 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है? वो सबमिट करना है, तो वो नॉर्मली वो हो जाता है। उसके बाद तो नेक्स्ट हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर का मेल आ गया और हम लोग को 25th को मेल आया था और हम लोग को 30th ऑफ जून को हम लोग को जॉइनिंग के लिए बोला गया था, मतलब एसटीसी कोलकाता में। तो हम लोग को 30th ऑफ जून मैं ट्वेंट हम लोग मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हम लोग तब तो फ्रेंड्स बन चुके थे तब तक, तो हम लोग 29 को ही चले गए थे फ्लाइट से। फिर आपको हाँ, ये भी है आपको थोड़ा वो हड़बड़ाहट तो होगी कि मतलब 25th को मेल आया, 30 को जॉइनिंग करना है। आप जब बैंकिंग फील्ड में आ जाओगे ना, आपको ये यूज़्ड टू हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसा ही 2-3 दिन का ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम देते नहीं है वो लोग कुछ भी। तो हम लोग वहाँ पे चले गए एसटीसी में, तो वहाँ पे जाके नॉर्मल हाँ, और एक चीज़ है बहुत लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाओ, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लेके जाओ। क्या पता ज़रूरत भी हो सकता है, मैं तो लेके गई थी, बहुत लोग लेके भी नहीं गए थे। उसका इतना इश्यू है नहीं, लेकिन मैं लेके गई थी। तो वहाँ पे हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाइएगा। अपॉइंटमेंट लेटर 2 कॉपी तो मिनिमम निकाल के लेके ही जाइए, वहाँ पे ज़रूरत हो सकता है। बाकी एसटीसी में जाने के बाद आपको कहाँ रहना है, क्या करना है, वो लोग आपको पहले से ही बता देंगे। हम लोग को होटल मिला था क्योंकि हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, तो हम लोग को एफसीसी में इतने लोगों का कैपेसिटी नहीं था रखने का, तो हम लोग को होटल दिया गया था। वो बैंक ऑफ इंडिया से ही सब कुछ प्रोवाइडेड था। तो हम लोग होटल में ही थे। होटल से आना-जाना जो हम लोग सुबह को जाते थे, वो हम लोग को गाड़ी वो लोग ठीक करके देते थे। आने का हम लोग खुद से आते थे। तो वो भी एक है। बाकी आपको वहाँ पे एफसीसी से जाने के बाद सब आपको पता ही चल जाएगा। वहाँ पे बोला जाता है कैसे क्या करना है। सो ओके आज का वीडियो इतना ही। सो ओके बाय बाय बेस्ट ऑफ लक थैंक यू।